हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी आजकल सीरीज चल रही है दैट इज स्टेट्स ऑफ KS402, उसमें आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज मोमेंट्स। अगर मैं बताऊं कि मोमेंट्स होता क्या है, तो जैसे आप मीन पढ़ते हैं और मीन का मतलब है कि A+B/2, यानी आपने एक ए और बी दो नंबरों का एक रिप्रेजेंटेटिव C सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही आप मीडियन में कुछ निकालते हैं, मोड में कुछ निकालते हैं, तो इनको हमने नाम दिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी ये हमें बताते हैं कि हम एक सेंट्रल वैल्यू की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई डेटा है और इस डेटा को हमें बड़ा करना है या छोटा करना है, तो एक पर्टिकुलर ओरिजिनल या किसी भी एक डेटा को जब कोई दूसरी शेप दी जाती है तो वो कहलाती है मोमेंट्स। यानी हमने ओरिजिनल डेटा को रिफाइन कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो मोमेंट्स जो है एक स्टैटिस्टिकल टूल है। मोमेंट इज ए स्टैटिस्टिकल टूल। क्या है? सबसे पहले कि अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो मोमेंट्स क्यों बोल रहा हूं मैं, ये भी अभी क्लियर होगा। मोमेंट्स अबाउट मीन, और इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मोमेंट। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में x1 x2 xn कुछ नंबर्स हैं, तो एक इसका हम मीन निकाल सकते हैं। वो मान लीजिए x बार है, तो म्यू आर से डिनोट करते हैं समेशन आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन, आर इज इक्वल टू 0 1 2। यानी देखिए, जो मैंने कहा कि हम डाटा बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यानी जो एन वैल्यूज थी ओरिजिनल डाटा में, हमारे पास सिर्फ एन वैल्यूज हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आर वैल्यूज में। और वो आर जी एन से बड़ा भी हो सकता है और एन से छोटा भी हो सकता है। यानी ये एक रिफाइनमेंट ऑफ डाटा है। इसी तरह से अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक्स एंड एफ, x1 x2 xn, f1 f2 fn, तो म्यू आर इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन समेशन एफ आई, आर इज इक्वल टू 0 1 2 n। अब यहाँ पर कुछ चुनिंदा वैल्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि म्यू जीरो का मतलब आर की वैल्यू जीरो, और आर की वैल्यू जीरो होते ही ये फैक्टर 1 हो जाता है, और आप लिख सकते हैं समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 1। तो किसी भी डाटा के लिए म्यू जीरो की वैल्यू आएगी 1। अगर मैं आर की वैल्यू 1 ले लूँ, आर की वैल्यू 1, तो म्यू 1 विल बी समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। और आप जानते हैं कि समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। तो ये भी एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आया निकल के कि म्यू 1 की वैल्यू 0। यानी दो वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गई। पहली म्यू 0 जो 1 है, और म्यू 1 जो 0 है। अगर म्यू 2 की बात करूं, तो म्यू 2 जो कि इम्पोर्टेंट है, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। और अगर आपको याद आ रहा हो, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या वेरिएंस के इक्वल होता है। तो यानी हमारे पास पहले तीन जो मोमेंट्स हैं, म्यू 0 1, म्यू 1 0, और म्यू 2 वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये मैंने कहा था कि अब हुआ क्या कि कोई भी डाटा है जिसमें आपके पास n वैल्यूज़ हैं, वो डाटा इन तीन वैल्यूज से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कहलाती हैं इस मोमेंट्स।
इसी क्रम में आप μ3, μ4, μ5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक न्यूमेरिकल में जल्दी से डिस्कस करूं इसका, तो x की वैल्यूज हमें दी गई हैं 3, 6, 8, 8, 10 एंड 18। x बार क्या हो जाएगा? x बार हो जाएगा 45/5 दैट इज 9। तो x माइनस एक्स बार अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा -6, -3, -1, 1 एंड 9। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, 9, 1, 1 एंड 81। x माइनस एक्स बार का क्यूब क्या हो जाएगा? -216, -27, -1, 1 एंड 7, 2, 9। x माइनस एक्स बार का पावर 4 क्या हो जाएगी? 1, 2, 9, 6, 81, 1, 1 एंड 6, 5, 6, 1। इन सब के समेशन निकाल लीजिए। तो समेशन x 45 है, x माइनस एक्स बार ये 0 आएगा, μ1 आप देख चुके हैं। x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन 128 आएगा, x माइनस एक्स बार के क्यूब का समेशन 486 आएगा और ये समेशन 7940 आएगा। ये मैंने क्यों निकाला, मैं एक फ्रेम में रखना चाह रहा हूँ। μ0 1, μ1 0, μ2 समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, यानी 128/5 दैट इज 25.6। μ3 समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन n, यानी 486/5 दैट इज 97.2। और इसी तरह से μ4 यानी समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन n, यानी 7940/5 दैट इज 158। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं, मैं एक फ्रेम में तो नहीं रख पाऊंगा, शायद आ जाएगी। देखिए ये आ गई μ0, μ1, μ2, μ3 एंड μ4। तो ये उसी डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली नई वैल्यूज हमने निकाली। ऐसे ही अगर हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करें, मार्क्स हैं इधर, कुछ भी लिख सकते हैं, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर ये मिड पॉइंट ले लेते हैं x के लिए, मिड पॉइंट, और फिर ले लेते हैं हम fx। मार्क्स हैं 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये मार्क्स है। फ्रिक्वेंसी कितनी है इनकी? 10, 20, 25, 20, 15 एंड 10। मिड पॉइंट हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। fx हो जाएगा 100, 400, 750, 800, 750 एंड 600। x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -24, -14, -4, 6, 16 एंड 26। इसी तरह से fx माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा -240, -280, -100, 120, 240 एंड 260। fx माइनस एक्स बार का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो इसी तरह से आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ। तो x बार, सबसे पहले x बार हो जाएगा तो समीशन fx अपॉन n दैट इज 3400/100 दैट इज 34। μ1 ये तो 0 है, μ0 ये 1 है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। μ2 यानी समीशन fx माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n दैट इज 21,400/100 दैट इज 214। इसी तरह से μ3 निकालेंगे, समीशन x माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन n दैट इज 46,800/100 दैट इज 468। और अगर μ4 निकालूं तो μ4 इज इक्वल टू 9671200/100 दैट इज 9671।
तो ये है हमारा एक पहला वीडियो जो बीटेक के सिलेबस को कवर करता है, मोमेंट्स अबाउट मी। कल इसी को हम डिस्कस करेंगे, मोमेंट्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो वेट कीजिए अगले वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।